इस बात को बीते करीब 8 साल हो चुके हैं। मैं, विकी और मेरा दोस्त अनिल। अब तो हम दोनों की शादी हो चुकी है, लेकिन ये बात तब की है जब हम दोनों की शादी नहीं हुई थी। मैं बता दूं, मैं और अनिल दोनों ही बचपन के यार हैं। हम दोनों का ऐसी है कि जब भी हम दोनों का कभी मन होता था तो हम दोनों अपनी गाड़ी उठाकर कहीं भी घूमने के लिए निकल जाया करते थे। रात हो दिन हो ये मतलब नहीं रखता था। तो उस रात भी बस ऐसे ही अनिल का मेरे पास फ़ोन आया और कहता कि यार बोर हो रहे हैं, चल कहीं घूमने चलते हैं। तो बस फिर हम दोनों ने अपनी गाड़ी उठाई और वहाँ से निकल चले। 11:30 बजे हम दोनों घर से निकल चुके थे। करीब 11:30 बजे हम दोनों वहाँ से निकल चुके थे। गाड़ी चला रहे थे, रात का मौसम था, ठंडी हवा चल रही थी, बड़ा मज़ा आ रहा था। ऐसे ही पहले कुछ खाया पिया, उसके बाद फिर गाड़ी उधर इधर घुमाने लगे। करीब 12:30 से 1 के बीच का समय था। हम दोनों फिर सोचने लगे कि क्यों ना अब चल यार घर को चलते हैं। हम घर की तरफ जा ही रहे थे कि थोड़ी दूर आगे एक सड़क के किनारे हमें एक लड़की खड़ी दिखाई दी। देखने में वो थोड़ी घबराई हुई सी लग रही थी, उसके मुंह पर चिंता अलग दिख रही थी। हम दोनों ने आपस में बात करी और एक दूसरे से कहा कि क्या यार उसको कोई परेशानी तो नहीं, इतनी रात में वो बाहर खड़ी है, एक बार जाके पता करते हैं, अगर कोई मदद हुई हमारे लायक करने की तो हम ज़रूर करेंगे। तो अनिल ने भी मुझसे कहा कि हाँ चल एक बार जाके पता कर लेते हैं कि क्या दिक्कत है। हम दोनों उस लड़की के पास गए। मैंने गाड़ी का गेट खोला और उस लड़की से जाके पूछा कि हम आपकी कोई मदद कर सकते हैं? इतनी रात को आप यहाँ बाहर खड़ी हैं, अगर कोई मदद हमारे लायक हो तो आप ज़रूर बताएं। पहली बार तो उस लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया, बस उस लड़की ने हमें देखा। उसके बाद फिर मैंने बोला उससे दोबारा कि घबराइए मत, हम बस आपकी मदद करना चाहते हैं। अगर हमारे लायक कोई मदद हो तो हमें बताइए, वरना कोई ज़बरदस्ती नहीं है। उसके बाद उस लड़की ने बोला कि दरअसल मैं अपने घर जाना चाहती हूँ, लेकिन घर का रास्ता अभी काफ़ी दूर है और यहाँ पे मैं खड़ी होकर बस सवारी का इंतज़ार कर रही हूँ, लेकिन इतनी देर हो गई, अभी तक कोई बस या फिर ऑटो नहीं आया। हमने पूछा कि आपका घर किधर है, आप बताइए, हम आपको छोड़ देंगे। उस लड़की ने एक जगह का नाम बताया और वो जगह थोड़ी सी दूर थी। हमने कहा कि कोई बात नहीं, आप गाड़ी में पीछे बैठ जाइए, हम दोनों आपको आपकी जगह पर छोड़ देंगे। उसके बाद वो लड़की आकर पीछे गाड़ी में बैठ गई और हम दोनों उसकी बताई हुई जगह पर गाड़ी लेके चल पड़े। वो जगह थोड़ी दूर थी, करीब हमें आधा घंटा लग गया उस जगह पे पहुंचने पर, लेकिन हम उस जगह पहुंचे। उसके बाद उस लड़की ने एक कच्चे रास्ते की तरफ हमारी गाड़ी आगे चलवा दी। उसने कहा कि इससे थोड़ा सा और आगे आप मुझे वहां छोड़ दीजिए। वो मुंह से बताती रही कि इस तरफ मुड़ना है और आगे फिर इस तरफ जाना है। थोड़ी दूर उसके बताए हुए रास्ते पर हम चले और आगे जाकर एक ऐसी सड़क आई जो बिल्कुल खाली, सुनसान, वहां पे कोई नहीं। सड़क के दोनों तरफ खाली इलाका और उस तरफ ना ही कोई घर ना ही कोई इंसान, बस एक सीधी सड़क जा रही थी। हम अपनी गाड़ी उसी पे लेकर आगे चलते रहे, लेकिन कुछ दूर आगे चलने के बाद उस लड़की ने एक जगह गाड़ी रुकवा दी। उसने बोला कि बस मुझे आप यहीं उतार दीजिए। हमने चारों तरफ देखा तो सिर्फ हमें वहां पर एक खंडर फैक्ट्री दिखाई दे रही थी और उस फैक्ट्री की भी हालत ऐसी थी मानो जैसे कितने साल से फैक्ट्री बंद है और एकदम खंडर हो चुकी हो। वो लड़की वहां से गेट खोलकर उतरी और उसने बोला कि मैं यहां से चली जाऊंगी। हमने उससे बोला कि आपका घर यहाँ पे कहाँ है, यहाँ तो कोई घर दिखाई नहीं दे रहा। उसने बोला कि नहीं नहीं, मैं यहाँ से अपने घर चली जाऊंगी। हमने कहा कि ठीक है। हम वहां पे खड़े उस लड़की को देखते रहे और वो लड़की धीरे धीरे उस फैक्ट्री के अंदर चली गई। हम दोनों आपस में बात करने लगे कि यार ये लड़की इस खंडर फैक्ट्री में रहती है, लेकिन हमें क्या, अब हमें घर जाना था क्योंकि काफ़ी देर हो गई थी। मैंने गाड़ी मोड़ी और वापस से उसी रास्ते पर निकल पड़ा। लेकिन दोस्तों, एक बड़ी ही अजीब चीज़ हम दोनों के सामने आई। वो ये थी कि हम उसी रास्ते पर वापस जा रहे थे जिस रास्ते से हम आए थे। उसी रास्ते पे मैं अपनी गाड़ी आराम से ले जा रहा था, लेकिन थोड़ी दूर बाद अनिल ने एक ऐसी चीज़ देखी जिसे देख उसने मेरी गाड़ी रुकवा दी। अनिल ने कहा कि यार गाड़ी रोक। मैंने गाड़ी रोकी तो अनिल ने बोला कि यार ये वही फैक्ट्री नहीं है जहाँ पे हमने उस लड़की को छोड़ा था। मैंने देखा तो ये वही फैक्ट्री थी। तो अनिल ने बोला कि क्या यार हम गोल गोल घूम रहे हैं। मैंने कहा यार शायद मैं गलत रास्ते पे आ गया हूँगा, दूसरा वाला रास्ता होगा, हम उस पर चलते हैं। तो मैंने दोबारा से गाड़ी स्टार्ट करी और दोबारा से आगे की तरफ निकल पड़ा। लेकिन दोस्तों, कमाल की चीज़ ये थी कि सिर्फ यही एक रास्ता था, कोई दूसरा रास्ता वहाँ से निकल ही नहीं रहा था। एक अकेला यही रास्ता था जो वापस से गोल घुमाकर हमें उस फैक्ट्री के पास ला रहा था। दूसरी बार भी जब हम आगे चले और वापस से घूम के फैक्ट्री के पास आके रुक गए तो यार अब दोनों को समझ नहीं आया कि आखिरकार अब हम क्या करें। अनिल मेरी शक्ल देखे और मैं अनिल की। मैंने बोला कि यार अनिल ये क्या हो रहा है, हम बार बार घूम के इस फैक्ट्री के पास क्यों आ रहे हैं,
इसी रास्ते से तो हम आए थे और अब ये रास्ता वापस से घुमाकर हमें यहीं ले आ रहा है। अनिल ने बोला, यार मुझे खुद समझ नहीं आ रहा। फिर अनिल ने कहा कि एक काम कर, धीमे धीमे गाड़ी चला, क्या पता अंधेरे के चक्कर में हमें वो कोई दूसरा रास्ता दिखाई ना दे रहा हो। मैंने कहा कि चल ठीक है। इस बार तीसरी बार मैंने फिर से गाड़ी शुरू करी और धीमे धीमे आगे की तरफ बढ़ा। उसी रास्ते के अलावा हमें वहां पे कोई और रास्ता दिखाई नहीं दिया। आराम आराम से गाड़ी चलाते हुए भी हम तिबारा उसी फैक्ट्री के पास आके रुक गए। बहुत ही अजीब चीज हम लोगों के साथ हो रही थी कि हमें कोई और रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था और बार बार हम उस खंडर फैक्ट्री के पास आके रुक रहे थे। मैं अनिल से बात करने लगा कि यार अनिल, ये कुछ ठीक नहीं लग रहा है। ये जगह भी ऐसी है, यहाँ पे कोई इंसान नहीं दिख रहा हम दोनों के अलावा, और ना ही कोई घर है। हम कैसे करेंगे यार, बाहर जाने का रास्ता नहीं दिख रहा। अनिल ने बोला कि मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि यार अब क्या करें। फिर अनिल ने बोला कि एक काम करते हैं, वो लड़की जो फैक्ट्री के अंदर गई है, हो सकता है वो इसी फैक्ट्री के अंदर रहती हो, उससे जाके एक बार मदद ले लेते हैं, पूछ लेते हैं कि यही वो रास्ता है या फिर वो किसी और रास्ते से हमें लेकर आई है। मैंने कहा कि चल ठीक है। हम दोनों ने फैक्ट्री के बगल में गाड़ी लगाई, गाड़ी लॉक करी और फैक्ट्री के अंदर चल पड़े। दोस्तों, लेकिन जैसे ही हम फैक्ट्री के अंदर गए और फैक्ट्री की हालत अंदर से देखी तो फैक्ट्री की हालत ऐसी थी कि मानो काफ़ी साल हो गए हैं इसे बंद हुए, और इस फैक्ट्री में कभी ना कभी बहुत ही भीषण आग लगी होगी, क्योंकि अंदर से पूरी फैक्ट्री जलकर काली हो चुकी थी। पूरी फैक्ट्री में जले जले के निशान थे और हर जगह से फैक्ट्री टूटी फूटी हुई थी। हम दोनों उसको देखते देखते आगे बढ़ते गए और एक समय बाद हम एक ओर से दूसरी ओर निकल गए, लेकिन हमें वहां पर कोई भी इंसान रहता हुआ दिखाई नहीं दिया, क्योंकि ना ही वहां पे ऐसी कोई हालत थी कि कोई इंसान रह सके। हम दोनों को समझ नहीं आया कि आखिरकार वो लड़की गई कहां, क्योंकि फैक्ट्री की दूसरी ओर तो खाली इलाका था, वहां भी कोई घर वगैरह कुछ नहीं थे। जहां तक नजर जा रही थी वहां तक सिर्फ खुले इलाका दिख रहा था। मैंने अनिल से बोला कि यार ये क्या है। अनिल ने बोला कि यार हो सकता है कि वो अंदर ही हो, एक बार और अंदर चलते हैं और आवाज मारते हैं। मैंने कहा कि चल ठीक है। हम दोबारा फैक्ट्री के अंदर गए और हमने आवाज मारनी शुरू करी कि कोई है क्या, कोई इस फैक्ट्री के अंदर है, हमारी आवाज सुन रहा है। लेकिन नहीं, फैक्ट्री के अंदर कोई नहीं था। हम दोबारा से घूम फिर कर अपनी गाड़ी के पास आकर खड़े हो गए। हमें यकीन हो गया कि यार इस फैक्ट्री के अंदर तो कोई नहीं रहता, क्योंकि अगर होता तो पता चल जाता, दिख जाता। लेकिन अगर ऐसा है तो वो लड़की कहाँ गई यार? वो लड़की इस फैक्ट्री में से होकर किधर निकल गई, और इतनी जल्दी कि वो गायब भी हो गई। हम दोनों आपस में खड़े होकर यही बात कर रहे थे, सोच रहे थे कि अब यहां से कैसे निकले, क्योंकि घबराहट दोनों को हो रही थी। कि तभी दोस्तों उतनी ही देर में फैक्ट्री के अंदर से एक लड़की की चिल्लाने की आवाज हम दोनों को सुनाई दी। जैसी ही वो आवाज हम दोनों को सुनाई दी तो हम दोनों ने एक दूसरे की शक्ल देखी और यही बोला कि क्या ये आवाज तुझे भी सुनाई दी? तो हम दोनों को बकायदा वो चिल्लाने की आवाज बहुत साफ सुनाई दी। वो आवाज सुनते ही हम दोनों दोबारा से फैक्ट्री के अंदर चल पड़े। हमें लगा कि शायद फैक्ट्री के अंदर कोई है, तभी तो किसी लड़की की चिल्लाने की आवाज आई है। हम फैक्ट्री के अंदर गए और देखने दोबारा शुरू किया और चिल्लाना भी शुरू किया कि कोई है, आपकी आवाज आई थी, अगर कोई है तो जवाब दो। लेकिन नहीं, फैक्ट्री के अंदर में से ना ही कोई अब आवाज आ रही है, ना ही कोई दिखाई दे रहा है। पता नहीं यार ये क्या हो रहा है, हम दोनों को खुद कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन उतनी ही देर में मैंने कुछ ऐसी चीज देख ली जिसे देख मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। जी हाँ दोस्तों, जब मैंने वो चीज देखी थी तो मेरी हालत सच में बहुत खराब थी। दरअसल अनिल तो इधर उधर देख रहा था, लेकिन मेरी एक नजर ऐसी चीज पर पड़ गई जो बहुत डरावनी थी। मैंने देखा कि एक इंसान वहां पे खड़ा हुआ था। वो कोई आम इंसान नहीं था, बल्कि वो एक ऐसा इंसान था जब किसी इंसान की चमड़ी पूरी जल जाती है और उसका मांस दिखता है, बिल्कुल एक वैसा ही इंसान वहां खड़ा हम दोनों को देख रहा था। उसका पूरा शरीर जला हुआ था, पूरी चमड़ी जल चुकी थी और वो बहुत ही अजीब तरीके से, बड़े ही बेढंगे तरीके से खड़े होकर हम दोनों को देख रहा था। मैं बहुत डर गया था उस इंसान को देखकर। मैंने तभी अनिल को हाथ से बुलाया और मैंने अनिल से कहा कि वहां देख। जब अनिल ने उसको देखा तो अनिल ने मेरे से तुरंत बोला कि यहां से भाग। और दोस्तों, जैसे ही हमने वहां से भागना शुरू किया तो मैंने देखा कि वो इंसान जो जला हुआ हमें देख रहा था वहां खड़े, वो भी हमारे पीछे भागने लगा। हम दोनों में जितनी जान थी उतनी जान लगाकर हम दोनों अपनी गाड़ी में आए, बैठे और गाड़ी स्टार्ट करके थोड़ी आगे की तरफ आ गए। पीछे मुड़कर देखा तो वो आदमी
हमारा पीछा नहीं कर रहा था। गाड़ी में आकर बैठे तो हम दोनों ने लंबी लंबी गहरी सांसें ली, क्योंकि वो सच में बहुत डरावना था। उसने हमारी रूह कपा दी थी, क्योंकि इस तरीके का इंसान आज से पहले हमने कभी नहीं देखा था। अगर उसकी त्वचा जल भी गई है तो वो इस तरीके से एकदम साधारण तरीके से कैसे खड़ा है? उसे दर्द या तकलीफ क्यों नहीं हो रही थी? अगर ऐसा है भी तो वो यहाँ पे मौजूद क्यों है और यहाँ क्या कर रहा है? बहुत सारे सवाल दिमाग में आ रहे थे। एक दूसरे की शक्ल देखकर बस ऐसे ही सवाल जवाब एक दूसरे से किए जा रहे थे। लेकिन उसको देखने के बाद तो अब बिल्कुल मन नहीं था यहाँ पे रुकने का। लेकिन अब करे भी क्या, क्योंकि अगर दोबारा यहाँ से गए तो वापस से घूमकर उस फैक्ट्री के पास ही आ जाएंगे। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। हम दोनों गाड़ी में ही बैठे रहे, गाड़ी से बाहर नहीं निकले। फैक्ट्री थोड़ी सी दूर थी, लेकिन हमें वहां से फैक्ट्री साफ दिखाई दे रही थी। हम दोनों को गाड़ी में बैठे हुए काफी देर हो गई थी, आपस में बातें करे जा रहे थे, एक दूसरे का हौसला बढ़ा रहे थे कि दोस्तों तभी हम दोनों ने उस फैक्ट्री के अंदर से काफी सारे लोगों की चिल्लाने की आवाज सुनी। वो बहुत ही बुरी तरीके से चिल्ला रहे थे और करीब काफी सारे लोगों की आवाज एक साथ चिल्लाने की आ रही थी, और वो आवाज हम दोनों साफ तरीके से सुन रहे थे। कि तभी दोस्तों हम दोनों ने देखा कि वो फैक्ट्री जो लगभग खंडर थी और उसमें जलने के निशान थे, वो फैक्ट्री ने दोबारा से अपने आप बहुत ही भीषण आग पकड़ ली थी। और वो आग इतनी ज़्यादा बड़ी थी कि उसकी आग फैक्ट्री के छत से भी पार हो रही थी। वो आग अचानक से इतनी बड़ी कैसे लग गई, हम दोनों को कुछ समझ नहीं आया। और बस इतना लग रहा था कि जैसे उस आग के अंदर काफ़ी सारे लोग जल रहे हैं और उन्हीं की चिल्लाने की आवाज़ हमें सुनाई दे रही हो। इतनी तेज़ चिल्लाने की आवाज़ और इतनी ऊंची आग हमने आज से पहले कभी नहीं देखी थी। हम दोनों बस गाड़ी के अंदर बैठे वो चीज़ें देखे जा रहे थे। बहुत ही अजीब और डरा देने वाला वो दृश्य था। हम दोनों वहाँ बैठे देखते रहे, हम दोनों कुछ कर भी नहीं सकते थे, और धीरे धीरे समय के साथ वो आग बंद हो गई। लेकिन दोस्तों, आग बंद होने के बाद भी हमने देखा कि फैक्ट्री से कुछ लोग बाहर भागते हुए हमने देखे, जिनके शरीर पर आग की लपटें थी। वो बिल्कुल उसी तरीके से भाग रहे थे जैसे बहुत दुख, बहुत ही तकलीफ में है, बहुत ही जलन में है और अपनी आग बुझाना चाहते हैं, लेकिन वो इधर से उधर भाग रहे थे। उनके शरीर पर आग लगी हमें साफ दिख रही थी। काफ़ी सारे लोग हमने ऐसे ही उस फैक्ट्री से बाहर भागते हुए देखे, लेकिन हम उनकी मदद नहीं कर सकते थे, क्योंकि जब हम फैक्ट्री में गए थे तब उस फैक्ट्री में कोई इंसान नहीं थे। तो अब इतने सारे इंसान फैक्ट्री में आए कैसे? अनिल और मैं समझ चुके थे कि ये आम इंसान नहीं है, बल्कि ये कोई इंसान ही नहीं है, ये कुछ और ही चीज़ें हैं। हम दोनों ने फैसला किया कि कुछ भी हो जाए अब दोबारा उस फैक्ट्री में नहीं जाएंगे। लेकिन अब हम ये सोच रहे थे कि इस जगह से बाहर कैसे निकले। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब हम करें तो क्या करें। दिमाग में बस यही आ रहा था कि हमें किसी ना किसी तरह यहाँ सुबह तक समय काटना होगा। उजाला होते ही हो सकता है यहाँ पे कोई इंसान आए और हमारी मदद करे, लेकिन उससे पहले हमें उतने घंटे यहाँ पे बिताने होंगे, और वो कैसे बीतेंगे हमें नहीं पता। हम बैठे रहे, समय बीत रहा था, लेकिन थोड़ी देर बाद फैक्ट्री की तरफ से एक लड़की हमारी ओर आती हमें दिखाई दी। और दोस्तों, जैसी जैसी वो लड़की करीब आई तो वो लड़की कोई और नहीं बल्कि ये वही लड़की थी जिसने हमसे लिफ्ट मांगी थी, मदद मांगी थी, और उसको हमने यहाँ पे ड्रॉप करा था। ये वही लड़की थी। वो धीरे धीरे हमारे करीब आने लगी। मैं उस लड़की को देखा तो मैं न जाने एकदम से खुश हो गया कि जैसे ये लड़की हमारी मदद करेगी, और मैं गाड़ी से नीचे उतरने लगा कि तभी अनिल ने मेरा हाथ पकड़ लिया और बोला कि गाड़ी से नीचे मत उतर, चुपचाप बैठा रहे। मैंने अनिल की बात सुनी और गाड़ी में दोबारा से चुपचाप बैठ गया। दोस्तों, वो लड़की हमारी गाड़ी के एकदम ठीक सामने आके खड़ी हो गई और हम दोनों को देखकर मुस्कुराने लगी। हम दोनों भी उसे देख रहे थे, लेकिन हमारे दोनों के मुंह पर कोई भी बदलाव नहीं था। हम दोनों के मुंह पर घबराहट कोई और भी होता तो बहुत साफ तरीके से देख सकता था। हम दोनों बस चुपचाप उसे खड़े देखते रहे। मैंने अनिल से बोला कि अनिल अब क्या करें? अनिल ने बोला कि कुछ मत कर, बस चुपचाप बैठा रहे। हम दोनों उस लड़की को वहां खड़े देखते रहे। कुछ समय तक तो वो लड़की वहां खड़ी रही, लेकिन दोस्तों उसके थोड़ी देर बाद वो लड़की जो एकदम ठीक ठाक थी, उसके शरीर में, उसके देह पर, उसके कपड़ों में भी कोई परेशानी नहीं थी, उस लड़की के शरीर पे अपने आप ही खड़े खड़े आग लग गई, मानो जैसे किसी ने उसके ऊपर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी हो। एकदम से इतनी तेज और इतनी भीषण आग उसके शरीर पे लगी, लेकिन उसके बावजूद भी दोस्तों उस लड़की के मुंह से एक भी दर्द की चिल्लाहट नहीं निकली। वो एकदम नॉर्मल खड़ी और उसके मुंह पर आग लगने के बाद भी हंसी साफ दिखाई दे रही थी। जिसके बाद हम नहीं वहां पे रुक पाए और मैंने गाड़ी स्टार्ट करी और वहां से भागना बेहतर समझा।
हमें नहीं पता था कि वापस इसी जगह आएंगे या फिर कहीं और निकल जाएंगे, लेकिन मैंने गाड़ी वहाँ से निकाल दी। लेकिन दोस्तों इस बार भगवान ने हमारी मदद करी। इस बार जब कई मेहनत के बाद दोबारा उस रास्ते पे मैंने गाड़ी घुमाई तो इस बार हम उस रास्ते से बाहर निकल गए। वो रास्ता अब सीधा सीधा चलता गया और काफ़ी देर तक भी वो फैक्ट्री जब हमारे सामने नहीं आई तो हम समझ गए कि अब हम उस जाल में से बाहर निकल चुके हैं और थोड़ी देर बाद जाकर हम अपनी मेन सिटी में आ गए थे। जब हम दोनों अपनी मेन सिटी में आ गए तो हम दोनों ने जाकर गहरी सांस ली। हम समझ गए कि अब हम सुरक्षित हैं। तो उसके बाद हम दोनों अपने अपने घर चले गए। ये बात जाकर हमने अपने घर वालों को भी बताई कि ऐसा हम दोनों के साथ में हुआ। लेकिन दोस्तों उसके बाद भी कुछ दिनों बाद मैं और अनिल दोबारा से दिन के समय उस फैक्ट्री को देखने आए। जब उस फैक्ट्री को हम दोनों देखने आए तो उस फैक्ट्री की हालत बिल्कुल वैसी ही थी जैसे हमने उस रात में देखी थी। जली हुई वो फैक्ट्री, एकदम कूड़ा हो चुकी थी वो फैक्ट्री, वो वहाँ पर थी। लेकिन जब हमने आसपास में जो लोग वहाँ से गुजर रहे थे उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि करीब 20 साल हो गए हैं इस फैक्ट्री को ऐसे ही हालत में। उन्होंने बताया कि पहले ये फैक्ट्री काम में होती थी। इस फैक्ट्री के अंदर एक भट्टी थी, लेकिन न जाने कैसे वो एक दिन भट्टी एकदम फट गई और फैक्ट्री में एकदम से बहुत ही भीषण आग लग गई। और आग लगने के चक्कर में उस भट्टी में जितने भी लोग काम कर रहे थे वो सारे जल के मर गए। तब से ये फैक्ट्री ऐसे ही खंडर पड़ी है। ये बात सुनने के बाद हमें यकीन हो गया कि उस रात जिन जिन लोगों को हमने देखा था वो यकीनन उन मरे हुए लोगों की आत्मा थी। ये फैक्ट्री मतलब आज भी बोतहा है, यानी कि इतने सालों बाद भी इस फैक्ट्री में आज भी उन मरे हुए लोगों की आत्मा जीवित है। दोस्तों ये थी विकी की कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको कहानी पसंद आई तो वीडियो को अपना एक लाइक ज़रूर दें। दोस्तों अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई रोमांचक भूतिया कहानी मौजूद है तो आप वो कहानी मुझे भेज सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पर। अगर आप लोग नए हैं और इस चैनल पर मेरी कहानी पहली बार सुन रहे हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसी कहानियाँ आप लोगों के लिए जल्द लेकर आता ही रहता हूँ। मिलूंगा एक और ऐसी ही कहानी के साथ में। नमस्कार।